गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास। जो हाई कोर्ट थी स्थापित की गई थी कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। कब की गई थी? 1865 को। 1865 की गई थी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1861। 1861। When did the British make English the medium of instruction education in India? जो ब्रिटिश ने जो भारत में जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन स्टार्ट की थी, कब की थी? तो इंस्ट्रक्शन बनाया था उसने कब, मीडियम ऑफ इंग्लिश कब बनाया था उसने? 1835 को, इंग्लिश मीडियम। During the viceroyship, did the High Court came in existence at the three presidential city of Kolkata, Madras and Bombay? जब कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में हाई कोर्ट स्थापित की गई थी, उस समय वायस राय जो थे वो कौन थे? तो जॉन लॉरेंस उस समय वायस राय थे जब हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 1865 में। Who presided over the welcome session of Indian National Congress in 1924? 1924 में जो वेलकम का सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कौन सा सेशन था? ये बेलगाम सेशन था। इस समय जो महात्मा गांधी बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था? तो कौन से पर्सन थे? वो जयप्रकाश नारायण। इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट दिया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल देवदास? देवदास के जो ऑथर थे कौन थे? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इज द ऑथर ऑफ द देवदास। देवदास किसके द्वारा लिखी गई थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। रविंद्रनाथ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? गीतांजलि। गीतांजलि जो बुक है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। बंकिम चंद्र के द्वारा आनंद मठ जो बुक लिखी गई है। और मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गीतांजलि, गोदान, गबन और करम भूमि। ये बुक किसकी द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान, गबन और करम भूमि। विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन? किसको माना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो किसको है? वुड डिस्पैच। जो वुड डिस्पैच का उसको है मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन एजुकेशन का। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। Which viceroy of India utilized the first time local self government and the basis of election? इलेक्शन के बेसिस के ऊपर जो कौन से वायसराय थे भारत के जिसने यूटिलाइज किया था फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो किसके द्वारा बनाया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ये बनाया किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, यूटिलाइज किया गया था? ये किया था लॉर्ड रिबन के द्वारा। पहली बार इनको लॉर्ड रिबन को ही सेल्फ लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? में करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, करेक्ट है। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्रनाथ, ये करेक्ट नहीं है। तो इंडिया विंस फ्रीडम है ये लिखा है मौलाना आजाद के द्वारा, मौलाना अबुल आजाद के द्वारा लिखी गई है बुक। और प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नाराजो के द्वारा लिखी गई बुक है, ये करेक्ट है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। तो हमें पूछा गया है जो इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? ये है बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन? जो भारत का संविधान था उसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब किया था? 26 अक्टूबर 1949 को। 20 नवंबर 26 1949 को। लेकिन इसको फोर्स में इनएक्ट में कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को फोर्स में लाया गया था। लेकिन इसको बनाने में 2 साल 11 मंथ और
18 दिन लगे हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। द ऑथर ऑफ द नील दर्पण वाय, नील दर्पण के ऑथर कौन है? दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा इज द ऑथर ऑफ द विद रेफरेंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विद वन अमंग द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्स बाय। बस इसमें जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इवेंट दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले जो इवेंट हुआ था हमें वो बताना है। तो क्या है? जो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। क्रिप्स मिशन प्रपोजल ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो इसमें अगस्ता ऑफर ये 1940 में हुआ था। तो हमें सबसे पहले बताना है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? लखनऊ पैक्ट। हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम? वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वंदे मातरम। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया? वो कौन से पहले पर्सन थे जिन्हें स्थापित किया था इंडियन इंडिपेंडेंट जो इंडियन आर्मी आउटसाइड भारत के बाहर? तो है राज बिहारी बोस। जो राज बिहारी बोस हैं इनके द्वारा स्थापित की गई थी जो इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी भारत के बाहर। द रानी झांसी रेजिमेंट द वुमेन रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाज अंडर दोज कमांड। जो रानी झांसी रेजिमेंट है ये एक महिला रेजिमेंट है आजाद हिंद फौज की। तो इसके ये किसकी कमांड में थी? तो कौन थी? लक्ष्मी सहगल। इसके जो कमांडर कौन थी? लक्ष्मी सहगल जिसकी कमांडर आजाद हिंद फौज की। हु इज द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? इंडियन स्ट्रगल की जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द इंडियन स्ट्रगल। तो सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी कौन है? द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस की है। तो अलान ये क्या है? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम बुक लिखी गई है। और डिस्कवरी इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। Who said every bow on my body will be the nail in the coffin of the British Empire? ये किसने कहा था? जो every bow on my body will be the nail बनेगा coffin of the British Empire का? तो किसके द्वारा कहा गया था? ये किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। Who of the following took the burning of the foreign clothes during the non-cooperation movement as incentive wastage? ये किसने कहा था? जो वर्ण किए थे, जो फॉरनर क्लॉथ्स दे कपड़े थे, जो नॉन कोऑपरेशन जब मूवमेंट हुआ था 1920 में, तो उसने जो फॉरनर के कपड़े थे उसको सभी को जला दिया। जो फॉरनर चीजें थी या कपड़े थे सभी को जला दिया था और उनको कहा था इनसेंटिव वेस्टेज, बेसुदा जे वेस्ट है। तो किसके द्वारा कहा गया था? मोहम्मद अली के द्वारा जे। The name of the periodical among the following published by Mahatma Gandhi during his stay in the साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका थे महात्मा गांधी तो उन्होंने ये पब्लिश किया था तो कब कौन सा पेपर उसने पब्लिश किया था? इंडियन ओपिनियन। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था वो इंडियन ओपिनियन पेपर था। द टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ, जो टीचर डे सेलिब्रेट किया किसके बर्थडे के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है? तो एस राधा कृष्ण के ना जब बर्थडे होता है उसी के ऊपर जो टीचर सेलिब्रेट किया था, टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।